बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नायाब चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूं। जैसा कि मेरा आपसे वादा था कि मैं प्रैक्टिकली भी आपको बेस बना के दिखाऊंगी, तो चलिए मैं आपको आज बेस बनाना सिखाती हूं। लाइट का थोड़ा इशू रहेगा क्योंकि मैंने ये रात के वक्त रिकॉर्ड की है और कमरे में ही रिकॉर्ड की है। तो शुरू करते हैं अपनी बेस। मैं आपको आज पैनकेक से बेस बनाना बताऊंगी कि पैनकेक से हम किस तरीके से एक फ्लॉलेस बेस बना सकते हैं और एक वाटरप्रूफ बेस। तो सबसे पहले मैंने इनके चेहरे पे प्राइमर अप्लाई कर लिया था। ये प्राइमर है मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का। तो तकरीबन 8-10 मिनट पहले मैंने इन्हें अप्लाई कर लिया था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राइमर 8-10 मिनट पहले अप्लाई करें ताकि वो हमारे पोर्स को अच्छे तरीके से श्रिंक कर दे। तो प्राइमर अप्लाई हो चुका है। अब मैं बेस अप्लाई करती हूँ। यहाँ मैं चाइनीज़ ले रही हूँ। चाइनीज़ मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे स्किन पे डार्क रंगत वगैरह होती है, डार्क सर्कल होते हैं, तो वहाँ पे हम चाइनीज़ अप्लाई करते हैं। और चाइनीज़ हल्की सी चाइनीज़ की लेयर हम इसलिए भी अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी जो बेस ग्रे हो जाती है। अक्सरियत हमारा इशू रहता है बेस के ग्रे होने का। तो बेस को ग्रे होने से बचाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टिप दूंगी। अगर गंदमी रंगत है या आपके क्लाइंट की, या गंदमी से भी एक आधा स्टेप नीचे है, तो आप हल्की हल्की चाइनीज़ अप्लाई कर दिया करें। ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा नहीं लगानी, बिल्कुल ही हल्की डार्क सर्कल पे लगाया है और इसी को ही ब्लेंड करते हुए मैं पूरे फेस की तरफ आ रही हूँ। इससे ये होगा कि डार्क कलर अगर हमारी जिल्द के ऊपर अप्लाई हो चुका होगा और ऊपर हम फेयर कलर अप्लाई करेंगे, तो इससे जो हमारी बेस है वो कभी भी ग्रे नहीं होगी। अगर हम डायरेक्ट कोई वाइट कलर लगा देते हैं या स्किन से 1-2 टोन कलर ज़्यादा तेज़ लगा देते हैं, तो उससे ये होता है बेस काफ़ी जल्दी ग्रे कर जाती है। स्किन के नीचे वाला कलर जैसे ही शो होता है और ऊपर वाले वाइट के साथ मिलके वो ग्रे इफ़ेक्ट देता है। तो इस वजह से अक्सरियतर बेस ग्रे हो जाती है। चाहे जितनी भी महंगी बेस हो, जितनी भी अच्छी क्वालिटी की बेस हो, अगर नीचे आपने कोई प्राइमरी कलर नहीं लगाया, कोई डार्क टोन नहीं लगाई, तब जब आपके क्लाइंट का जो कलर है ना वो गंदमी है या उसके अलावा थोड़ा सा डार्क टोन के अंदर है, तब आपको मस्ट कोई डार्क टोन लगानी पड़ती है। इससे ये होता है कि बेस कभी ग्रे नहीं होती। चाहे आप 500 रुपये वाली बेस अप्लाई करें, चाहे 5000 रुपये वाली बेस, आपकी बेस ग्रे नहीं होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फेयर कलर अप्लाई करते हैं तो बेस चाहे 10,000 की क्यों ना हो, वो ग्रे कर जाएगी। तो ये एक टिप यहाँ पे आप याद रखिएगा। अब मैं चाइनीज़ की हल्के से आइज़ के नीचे लगा के उसकी मैंने फुल चेहरे पे ब्लेंडिंग कर दी है, हल्की सी, बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे डार्क टोन लूँगी, थोड़ी लाइट टोन लूँगी। लाइट टोन मैं कौन सी ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ 38। अगर इनकी रंगत थोड़ी सी भी गंदमी से एक स्टेप नीचे होती तब मैं 36 लेती, लेकिन यहाँ पे मैं ले रही हूँ 38 क्योंकि ये गंदमी कलर है। मैं आपको कलर बता चुकी हूँ कि कैरलांड की टीवी पेंट स्टिक है, कौन सी किस नंबर पे जाती है। तो ये 38 है, ये गंदमी रंगत के लिए है। गंदमी रंगत के लिए अब मैं इसको अप्लाई कर दूँगी क्योंकि मैंने चाइनीज़ थोड़ी सी नीचे एज अ प्राइमरी लगा दी है। अब मेरी बेस बिल्कुल भी ग्रे नहीं होगी। बस लाइट का इशू है तो इसे इग्नोर कीजिएगा आप प्लीज़। अब मैं यहाँ 38, आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका शेड 38 ही है। तो मैं इनके पूरे चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ भी अब आपको माइंड में रखनी होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3 स्टिक से आप किस तरीके से कलर बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले पिछली वीडियो देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम बहुत ही कम स्टिक से किस तरीके से अच्छा सा एक वर्क ले सकते हैं। तो आपको बेस का मेथड आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आपको प्रॉपर 3 स्टिक से हर किस्म की स्किन पे वर्क करके दिखाऊंगी। फ़िलहाल मेरे पास मॉडल्स का बहुत इशू है, तो और कुछ नहीं, अब आपको इन्हीं बच्चों पे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट जो मैं अपनी क्लास अरेंज करूँगी उसमें मैं एक बड़ी मॉडल को ले आऊँ और ऐसी स्किन जिस पे थोड़ी बहुत कम्प्लेक्शन हो, ताकि वो मैं आपको कवर करके दिखाऊँ कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किन हमारे पास आती है तो हम उसे किस तरीके से कवर कर सकते हैं। अच्छा, बेस मैंने इनको अप्लाई कर दी है। अब मैं इनकी ब्लेंडिंग यहाँ पे करूँगी। यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा, ब्लेंडिंग अगर तो हैं सर्दियाँ, तब तो आपको ब्लेंडिंग में अच्छी खासी मुश्किल होगी,
लेकिन अगर गर्मी है तब आपकी ब्लेंडिंग आसानी से हो जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि ये जो स्टिक हैं ये ऑयल बेस होती हैं। ऑयल बेस ये गर्मियों में ऑयल की वजह से, थोड़ी सी गर्मी की वजह से पिघली हुई होती हैं, तो ब्लेंडिंग में आसानी होती है। लेकिन सर्दियों में ये ब्लेंडिंग में अच्छा खासा मसला करती हैं, क्योंकि जो ऑयल है वो थोड़ा थिक हो चुका होता है। तो गर्मियों में मैं आपको टिप दूंगी कि आप वेट स्पंज से या थोड़ा सा कोई भी फाउंडेशन लेके उससे ब्लेंडिंग कर लिया करें, तो ब्लेंडिंग में बहुत आसानी होगी, ख़ास करके बिगनर को, क्योंकि उनके पास टेक्निक्स नहीं होती स्टिक को ब्लेंड अप करने की, तब वो कहते हैं ये बेस सही नहीं बन रही। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने इनकी ब्लेंडिंग कर दी है। एक और चीज़ आपको बताऊँ, गर्दन को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि मैं गर्दन पर इनका बेस नहीं बना रही। मैं डायरेक्ट बेस जो है सिर्फ़ और सिर्फ इनके फेस पे ही बना के आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, अब स्टिक की अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये जो थोड़ा बहुत आपको धब्बा शोर हो रहा है, ये लाइट की इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है, तो इसको भी प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। जस्ट आप सिर्फ आपने ब्लेंडिंग पे ही अपनी तवज्जो रखनी है, काम पे ही अपनी तवज्जो रखनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो मैं करूँगी वो सूरज की रोशनी में ही आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ बेस की ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से हो गई है। अब मैं अपने अगले स्टेप की तरफ चलूँगी, और वो है पैनकेक का यूज़। पैनकेक को आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। मैं इन्हीं के चेहरों पे दोनों तरीके ही आपको बताऊंगी। पहला तरीका है कि आपने केक में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रश को गीला कर लिया, या केक के ऊपर हल्का सा पानी ड्रॉप करके अच्छे तरीके से देखें मिक्सअप करके आप ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना होगा कि इसकी अगर आप थिक पेस्ट लगाते हो, पेस्ट को थिक कर देते हो, तो वो जो बेस है वो पाउडरी भी लगेगी आपको और अच्छी भी नहीं लगेगी। लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी थोड़ी थिन रखनी है। इससे ये होगा कि ये जो बेस की कवरेज है आसानी से हो जाएगी और इसकी ब्लेंडिंग भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। ये मैं ब्रश की मदद से इनके चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ। एक्वा की, हाँ, नंबर आपको बताती चलूँ। नंबर यहाँ पे मैंने 38 ही लिया है, क्योंकि 38 मैंने आपको बताया था इनकी स्किन गंदमी है, तो गंदमी के लिए 38 जो है वो परफेक्ट रहता है। हाँ, अगर ब्राइट की करते तो फिर हम उसका जो कलर है ना थोड़ा सा लाइट लेके चलते, क्योंकि फिर उन्होंने ज्वेलरी भी पहननी होती है, कपड़े भी, हेयर स्टाइल भी, तब वो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन आम रूटीन में एडजस्ट नहीं होती। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं बता रही थी, हाफ चेहरे पे मैंने ब्रश की मदद से अप्लाई कर दी है बेस, और हाफ पे अब स्पंज को वेट करके मैं उसी केक के ऊपर, इसके ऊपर लगा के इस तरह टैप टैप करके लगा रही हूँ। ये दो तरीके हैं बेस को कवर करने के लिए। आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीके ही अच्छे हैं, दोनों तरीक़ों से ही कवरेज अच्छी ही मिलेगी आपको। आप देखें, इस साइड को भी देखें। अब फिर मैं इसी स्पंज को दूसरी साइड पे भी लेके जाऊंगी ब्लेंड करने के लिए। अच्छा, अगर आप केक इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको लगता है कि हमारे पैच बन रहे हैं, आपने क्या करना है, वेट स्पंज लें आप, हल्का सा वेट, बिल्कुल उसे निचोड़ के, खुश्क होना चाहिए। तो फिर आप उसी जगह पे जहाँ आपको पैच लग रहे हैं, आपने वहाँ पे इनको अच्छे तरीके से प्रेस करना है, जिससे जो हमारी ये बेस है फिर से ये वाटरी होगी और अच्छे तरीके से स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगी। ठीक है, ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी ना, उतनी ही ज़्यादा बेस हमारी स्टे करेगी, हमारी बेस लॉन्ग लास्टिंग होगी। आपने इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, ये जो ऊपर वाली हमने लेयर लगाई है ये स्टिक के अंदर बिल्कुल मर्ज हो जाए, जिस तरह आप देख रहे हैं। ब्लेंडिंग मस्ट है, ये यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, बस ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। अब मैं थोड़ा लाइट कलर ले रही हूँ इनकी आँखों के नीचे अप्लाई करने के लिए। इससे ये होता है कि आँखों का जो एरिया है ना, वो ख़ास करके थोड़ी देर बाद ग्रेश लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ग्रे से बचाने के लिए 38 अप्लाई की, फिर 30 के ऊपर मैं 45 अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इनकी बेस जो है 45 से बनाती, तब मैं इनकी आइज़ के नीचे F1 लगाती, क्योंकि 45 एक नंबर F1 जो है वो 45 से लाइटर है, तो वो अप्लाई कर लेती। लेकिन यहाँ मैंने 45 अप्लाई किया है। अब फिर से मैं दोबारा इनके अच्छे तरीके से आइज़ के नीचे ब्लेंडिंग करूँगी, और जो एक्स्ट्रा होगा उन्हें मैं दूसरी साइड की तरफ ब्लेंड आउट कर दूँगी। ये आप देख रहे हैं 45। तो अच्छे तरीके से आइज़ के जो डार्क
वाले एरिया है ना, इनको आपने कवर करना है। ख़ास तौर पे जो औरतें आती हैं जिनके ये डार्क सर्कल ज़्यादा होते हैं, आँखों के गड़े बने हुए होते हैं, वहाँ पे ये टेक्निक आपको हेल्प देगी। उसके अलावा जिनकी आँखें पफ़ी होती हैं, वहाँ पे भी ये बेस आपको अच्छे तरीके से कवरेज देगी और ये जो पफीनेस होती है आइज़ की, ये भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग का ख़ास ख्याल रखना है आपने आइज़ के नीचे, ताकि आइज़ के नीचे लाइंस ना बने। अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट से कहना है आंखें ऊपर की तरफ करें और अच्छे तरीके से टैप टैप करके आप यहाँ पे ब्लेंडिंग कर लें। बैकग्राउंड के शोर को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मेरी बेटी रो रही है तो ठीक है। अब उंगली की मदद से आँखों का जो हिस्सा है ना, ब्लेंडिंग के बाद इसे प्रेस कीजिएगा, इससे मज़ीद कवर होती हैं लाइनें ना बनने के लिए। तो ठीक है, ब्लेंडिंग देख लें आप, तरीका देख लें आप। स्टिक अप्लाई की, स्टिक के बाद फिर मैं उसके ऊपर पैनकेक मैंने अप्लाई किया। हाफ़ साइड से मैंने ब्रश की मदद से पैनकेक अप्लाई किया और हाफ़ साइड पर मैंने स्पंज की मदद से अप्लाई किया। फिर मज़ीद मैं अपनी ब्लेंडिंग को फिनिशिंग कर रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जहाँ भी थोड़े बहुत पैच नज़र आ रहे हैं मुझे, मैं उन्हें दोबारा से हल्के वेट स्पंज से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। अच्छा, ये जो बेस है थोड़ा सा सेट होने के लिए टाइम लेती है। ये मज़ीद जाके सेट होती है जब हम इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर अप्लाई करते हैं। तो ये बची कुची जो इसमें थोड़ी बहुत रह गई होती है कमी पेशी, तो जैसे ही हम कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर अप्लाई करते हैं तो उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं इनको यूज़ करने जा रही हूँ लूज़ पाउडर। आप चाहें तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो इजीली यूज़ कर लें। कॉम्पैक्ट में आपको एसटी का चेक करा रही हूँ और ये जो लूज़ पाउडर है ये मेरे पास मिस रोज़ का है 5 नंबर मैं इनको अप्लाई कर रही हूँ। 5 नंबर इसलिए क्योंकि 5 नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, थोड़ा सा ये बिस्किट शेड में आ जाता है, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, एक और बात, चाहे सर्दियों हो चाहे गर्मियों हो, आपने पाउडर को भर भर के लगाना है। बहुत ही ज़्यादा मिकदार में आपने पाउडर लगाना है, उससे आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये पाउडर है। जब ही हम अगला मेकअप के स्टेप स्टार्ट करेंगे, कंटूरिंग करेंगे, ब्लश ऑन करेंगे, आइज़ मेकअप करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, तो तब तक ये फॉल आउट होता रहेगा, झड़ता रहेगा पाउडर, और उतना ही हमारी बेस में रह जाएगा जितना हमारी बेस को ज़रूरत होगी, उतना बेस में ऑब्ज़र्व हो जाएगा और जो बाकी रहेगा वो डस्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, अच्छे तरीके से इसको आपने प्रेस करके लगाना है ताकि ये आपकी बेस के साथ बिल्कुल ही ब्लेंड आउट हो जाए। अब 3 चीज़ें हो गई, स्टिक, उसके ऊपर केक और फिर देन मैंने ये फिक्स करने के लिए लूज़ पाउडर यूज़ किया है। अब ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ही यकजान हो जाएंगी। इससे ये होगा, एक तो आपको पसीना आएगा, ये बेस पसीने को ऑब्ज़र्व करती है, पसीने को आपकी बेस के ऊपर नहीं ज़ाहिर होने देगी, ये बेस अंदर ही पसीने को जज़्ब करती रहेगी। तकरीबन 12 घंटे इस बेस की टाइमिंग है। उसके अलावा आपके पोर्स से जो ऑयल निकलता है वो भी इसमें ऑब्ज़र्व होता रहेगा। बेस आपको फ्लॉलेस लगेगी और वक्त गुजरने के साथ साथ इस बेस में शाइन आती जाएगी। शाइन इसलिए क्योंकि हल्का फुल्का जो वो स्टिक का ऑयल होता है और ये केक की ड्राइनेस होती है, तो ये जब साथ ब्लेंड हो जाते हैं ना, तो बेस खुद ब खुद शाइनी होना स्टार्ट हो जाती है। तो जितना ये रहेगी, थोड़ी देर बाद देख सकते हैं मैंने इनका मेकअप कंप्लीट कर लिया है। हल्का सा मेकअप मैंने इन्हें कर दिया था, वो इसलिए ताकि आप लोग घबराएं नहीं कि बिल्कुल ही वाइट लग रही है बेस। तो हल्का सा मैंने मेकअप इनके ऊपर अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन आइज़ का मेकअप मैं आपको शो नहीं कराऊंगी क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट ने किया है और ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ। तो मैं इंशाल्लाह अपनी टेक्निक से आपको मेकअप करके दिखाऊंगी। बेस पे मैंने कोई भी कंटूर नहीं अप्लाई की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ हल्का सा मैंने इनको शाइनर अप्लाई किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मेथड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं इस तरह की नई वीडियो पेश करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह।